नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपके ब्राउज़र आपको बिना कुकीज़ के पहचान लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग। तो दोस्तों एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी अभी इसी वक्त अपने फ़ोन या लैपटॉप पर आप ब्राउज़र ओपन कीजिए और उसमें इनकॉग्निटो मोड में चले जाइए। तो वो चश्मे और हैट वाला जो आइकन आपको दिख रहा है वही। अगर आपको लगता है कि आप मिस्टर इंडिया बन चुके हैं या आपको कोई देख नहीं पा रहा, या गूगल, फेसबुक या वो रैंडम वेबसाइट जिसे आप अभी ब्राउज कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि आप कौन हो, तो आप गलत हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे डिजिटल जाल के बारे में बताने वाला हूं जिसे ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ये इतना खतरनाक है कि आप अपना ब्राउज़र चाहे तो बदल लें, लेकिन फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन वो ब्राउज़र निकाल ही लेगा। आप अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दें तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। इवन कि आप अपना वीपीएन भी ऑफ कर लीजिए, फिर भी इंटरनेट को पता है कि वो आप ही हो। तो आज हम उस इनकॉग्निटो के मुखौटे को उतारने वाले हैं जिसे पहनकर आप खुद को सेफ समझ रहे थे। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपकी प्राइवेसी असल में एक मजाक बन चुकी है? तो आपको पता है कि ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग कुकीज़ के बिना काम करती है। तो अब आप पूछेंगे कि भाई ये कुकीज़ क्या भला है? तो पहले जब भी हम ये ब्राउज़र आए थे तो जो भी हम वेबसाइट उसमें एक्सेस करते थे तो वो ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में छोटी सी फाइल छोड़ देते थे जिससे कुकी कहते थे। तो अगली बार जब भी आप आते थे तो वेबसाइट वो फाइल पढ़ के पहचान लेती थी कि अरे ये तो अपना पुराना ग्राहक है। तो इसे डिलीट करना आसान था, लेकिन अब पूरा खेल बदल चुका है। अब बारी आती है ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग की। तो सोचिए एक ऐसी तकनीक जो आपसे कुछ पूछती नहीं है, बस आपको देखती है। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो वेबसाइट आपके ब्राउज़र से 100 से ज़्यादा बारीक जानकारियां मांगती हैं। जैसे आप कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, आपका टाइम जोन क्या है, आपके कीबोर्ड का लेआउट क्या है, यहाँ तक कि आपके लैपटॉप की बैटरी कितनी चार्ज है और सीपीयू कितना गर्म है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग सुनने में तो मामूली सी लगती है, लेकिन जब इन्हें आप एक साथ मिलाते हैं तो ये एक यूनिक आईडी बना देती है। और पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसके ब्राउज़र की ये सारी सेटिंग्स आपसे हूबहू मैच करे। तो आपकी ये डिजिटल पहचान दुनिया में 10 लाख लोगों में से एक होती है। अब मैं आपको वो 3 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स भी बताता हूँ जो शायद ही किसी ने आपको बताया है। पहला, ऑडियो कॉन्टेक्स्ट फिंगरप्रिंटिंग। तो क्या आपको पता है कि वेबसाइट्स आपके कंप्यूटर के साउंड कार्ड से एक इनविजिबल साउंड प्ले करवाती है? वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपका हार्डवेयर उस आवाज़ को कैसे प्रोसेस करता है उसका एक यूनिक ग्राफ बनता है। ये ग्राफ आपकी डिजिटल उंगली का निशान बन जाता है। दूसरा, कैनवस डिफीट। ब्राउज़र के अंदर एक कैनवस नाम का एलिमेंट होता है जो ग्राफिक्स रेंडर करता है, और हर ग्राफिक कार्ड जैसे एनवीडिया, एएमडी या इंटेल, ये एक ही इमेज को माइक्रो लेवल पर अलग अलग तरीके से रेंडर करते हैं। तो वेबसाइट आपसे एक छिपी हुई इमेज ड्रॉ करवाती है और उस इमेज के पिक्सल डेटा से आपको ट्रैक कर लेती है। और तीसरा है एक्सटेंशन ट्रैप। अगर आप सोचते हैं कि बहुत सारे प्राइवेसी एक्सटेंशन लगाकर आप सेफ हैं, तो आप और भी बड़ी मुसीबत में हैं। जितने ज़्यादा एक्सटेंशन आप लगाएंगे, आपका फिंगरप्रिंट उतना ही यूनिक और दुर्लभ होता जाएगा। आप भीड़ में छिपने की जगह नियॉन लाइट पहनकर ऐसा लगेगा कि खड़े हो गए हैं। आप खुद सोचिए, आप रात के 2 बजे इनकॉग्निटो मोड में कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई बीमारी, कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दुनिया को नहीं बताना चाहते। आपको लगता है कि हिस्ट्री तो डिलीट हो गई, सब साफ है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में उस वेबसाइट ने आपका फिंगरप्रिंट ले लिया है। अगले दिन जब आप नॉर्मल मोड में फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलते हैं तो भी आपको उसी चीज़ का विज्ञापन दिख सकता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट्स में अगर ज़रूर बताना। वैसे ये कोई जादू नहीं है, ये डेटा ब्रोकर्स का कमाल है जो आपके इनकॉग्निटो और नॉर्मल डेटा को आपके फिंगरप्रिंट के जरिए लिंक कर देते हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ का इतना कंट्रोल इन बड़ी कंपनीज को देना चाहते हैं जिन्होंने ये ब्राउजर्स बनाए हैं? खैर, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। कुछ सुझाव है, जैसे टॉर ब्राउज़र यूज़ कीजिए, फायरफॉक्स यूज़ कीजिए, लेकिन इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं पहले। जैसे टॉर ब्राउज़र, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि ये हर यूज़र के फिंगरप्रिंट को एक जैसा बना देता है। मतलब वेबसाइट को लगेगा कि दुनिया के सारे टॉर यूज़र्स एक ही इंसान है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये बहुत स्लो है। दूसरा आता है फायरफॉक्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो इसकी सेटिंग्स में जाकर प्रिवेसी रेसिस्ट फिंगरप्रिंटिंग को ट्रू कर दें, तो ये वेबसाइट्स को गलत जानकारी देना शुरू कर देता है। तीसरा आता है ब्रेव ब्राउज़र। इसमें फिंगरप्रिंटिंग प्रोटेक्शन इनबिल्ट आता है जो आपके कैनवस और ऑडियो डेटा में थोड़ा सा नॉइज ऐड कर देता है ताकि आपका फिंगरप्रिंट हर बार बदलता रहे।
लेकिन साल दर साल ये तकनीक और ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। अब सोचिए एक ऐसे भविष्य की जहाँ पे ये तकनीक और ज़्यादा एडवांस हो जाए। साल 2040 है, आप सड़क पर चल रहे हैं, आपकी आंखों में स्मार्ट लेंसेज हैं, आप एक दुकान के पास से गुजरते हैं और बिना कुछ कहे दुकान के बाहर लगा डिजिटल बोर्ड चिल्लाता है, नमस्ते राहुल, कल रात आपने इनकॉग्निटो मोड में जिस जूते को देखा था वो आज 20% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। तो प्रिवेसी नाम की चीज़ डिक्शनरी से मिट चुकी होगी। आपकी हर सोच, हर गुप्त सर्च एक सार्वजनिक डेटा बन चुकी होगी। आपकी डिजिटल आइडेंटिटी आपके आधार कार्ड से ज़्यादा कीमती होगी और कंपनियां आपकी धड़कन को भी ट्रैक कर रही होगी। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये वो रास्ता है जिस पर हम आजकल चल रहे हैं। अगर आज हमने इनकॉग्निटो के इस भ्रम को नहीं तोड़ा तो कल हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगली बार जब आप वो चश्मे और हैट वाला मोड ऑन करें तो याद रखें कि इंटरनेट की आंखें आपको देख रही हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं कि कैसे अपने ब्राउजर को पूरी तरह से अनट्रेसेबल बनाया जाए? अगर हाँ तो नीचे स्टे प्राइवेट कमेंट करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जो समझता है कि इनकॉग्निटो मोड उसे दुनिया से बचा लेगा। उसे सच बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, बाय बाय।